नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। 1 अप्रैल से बदल रहे हैं टैक्स से जुड़े कई नियम। नई व्यवस्था होगी डिफॉल्ट। आइए जानते हैं विस्तार से। नए वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत 1 अप्रैल यानी सोमवार से हो रही है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से हमेशा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आयकर से जुड़े ज्यादातर बजट प्रस्ताव इसी दिन लागू होते हैं। 1 अप्रैल से कर से जुड़े कई नियम बदल रहे हैं। नई कर व्यवस्था अब डिफॉल्ट बन जाएगी। आइए जानते हैं कर स्लैब चयन की जरूरी। अगर आप अब तक पुरानी कर व्यवस्था के हिसाब से आयकर रिटर्न यानी ITR भरते आए हैं, तो यह जानना जरूरी है कि देश में 1 अप्रैल 2024 से नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट किया जा चुका है। इसका मतलब है कि आपको हर साल कर स्लैब का चुनाव करना होगा। ऐसा नहीं करने पर वह अपने आप नई कर व्यवस्था में शिफ्ट हो जाएगा। नई व्यवस्था में कई संशोधन किए गए हैं। इसका मकसद अधिक करदाताओं को इसे चुनने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें 7 लाख रुपए तक की कमाई कर मुक्त है। आइए जानते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में। अगर आप नौकरी पेशा है और 2024-25 में नई कर व्यवस्था का चुनाव करते हैं, तो 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं। इससे आपको 7.50 लाख रुपए तक कर मुक्त हो जाएंगे। 50,000 रुपए की यह छूट पहले पुराने टैक्स स्लैब में ही मिलती थी। आइए जानते हैं नए स्लैब के तहत दरें। सालाना आय दर के बारे में। 0 से 3 लाख रुपए 0%, 3 से 6 लाख रुपए 5%, 6 से 9 लाख रुपए 10%, 9 से 12 लाख रुपए 15%, 12 से 15 लाख रुपए 20%, 15 से ज्यादा 30%। आइए जानते हैं मूल छूट सीमा के बारे में। नई कर व्यवस्था के तहत मूल छूट सीमा को 2,50,000 से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया है। इसे अतिरिक्त आयकर कानून 1961 की धारा 87A के तहत छूट के 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। इसका मतलब है कि नई व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की कर योग्य आय वाले व्यक्ति को टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि वे पूर्ण कर छूट के पात्र हैं। आइए जानते हैं लीव इनकेशमेंट के बारे में। अगर आप गैर सरकारी कर्मचारी हैं, तो लीव इनकेशमेंट के रूप में 3 लाख रुपए के बजाय 25 लाख रुपए तक कर छूट का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आयकर कानून की धारा 10AA में प्रावधान किया गया है। आइए जानते हैं जीवन बीमा के बारे में। अगर आपकी बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 के बाद जारी हुई है, तो आपको कुल प्रीमियम 5 लाख रुपए से अधिक होता है, तो मैच्योरिटी पर आपको स्लैब के अनुसार कर देना होगा। आइए जानते हैं सरचार्ज के बारे में। अगर आपकी सालाना आय 5 करोड़ रुपए से अधिक है, तो आपको 37% की जगह 25% ही सरचार्ज देना होगा। आइए जानते हैं अन्य जरूरी बातों के बारे में। व्यक्तिगत करदाता अपनी आय के अनुसार हर साल पुरानी और नई कर व्यवस्था में किसी का भी चुनाव कर सकता है। पेशेवर या व्यावसायिक कंपनी एक बार ही स्लैब का चयन कर सकती है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।